So now let us first of all understand meaning of, क्या लिखा है ये? n factorial. n factorial. बात है वो फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल. ओके, ये जो एक्सक्लेमेटरी की साइन है इसको बोला जाता है फैक्टोरियल. नाउ व्हाट इज n फैक्टोरियल? n फैक्टोरियल होता है n into n minus 1 into n minus 2 मल्टीप्लाई करते जाएगा. कब तक? जब तक 1 ना आ जाए. 1 पे ब्रेक मार देंगे. ओके, n एक एक नंबर काउंट करते जाने का और मल्टीप्लाई करते जाने का और कहाँ रुक जाने का? 1 पे रुक जाने का. अगर 1 पे सही समय पे ब्रेक नहीं मारी तो क्या होगा? मत मारो ब्रेक, जाओ आगे. क्या होगा? 0 into -1 -1 तो 0 आ गया तो 0 ही हो जाएगा. अब 0 आ गया बीच में. 0 multiplied by anything is 0. Your marks also 0. ओके, तो इसके लिए 1 पे ब्रेक मार देनी बहुत जरूरी है. ना 1 से पहले मारना ना 1 के बाद मारना. 1 के ऊपर ही मारना ब्रेक. ओके, अब तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? तो अब इसको अगर अपने एग्जांपल से समझे तो 5 फैक्टोरियल तुम क्या लिखोगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी 120. मैं 6 फैक्टोरियल बोलूंगा तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यानी कितना होगा? 720. ऐसा ही होगा ना? 2 फैक्टोरियल Yes, sir. into 1 1 फैक्टोरियल 1. तो इसका मतलब ये हुआ कि n फैक्टोरियल मींस 1 फैक्टोरियल. ये देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 5 तक का मल्टीप्लिकेशन. 6 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लिकेशन. 2 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 2 तक का मल्टीप्लिकेशन. तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. 5 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. 6 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स. 2 फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स. ओके, n फैक्टोरियल मींस product of first n natural numbers. बोलो, इसमें कोई भी डाउट? नो सर. n फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. और एक चीज याद रखना, 0 फैक्टोरियल इज 1. Why? वो तुम सोचना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. ओके, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है. ऐसा क्यों होता है वो तुम सोचना. ओके, गूगल को पूछना तो गूगल को पूछना, किसी और को पूछना तो किसी और को पूछना, खुद लॉजिक लगाना है तो खुद लॉजिक लगाना, और मुझे नेक्स्ट लेक्चर में सब बताना जिसको जो समझ में आया हो ऐसा क्यों होता है. और ये सच है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और मुझे भी नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना. मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुमको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है. बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ओके, No, sir. अब हम चल रहे हैं परम्यूटेशन पे. अगर फैक्टोरियल हमें समझ में आ गया है तो अब हम परम्यूटेशन पे चलते हैं. परम्यूटेशंस का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट. परम्यूटेशन का मतलब मैंने पहले तुमको बोला था अरेंजमेंट. of n objects of r objects out of n objects. ओके, और हमेशा जो r होगा वो कैसा होगा? स्मॉलर और इक्वल टू n. r will be smaller or equal to n. The total number of ways of arrangement of r objects out of total n objects, and r is always smaller or equal to n.
ओके, इज कॉल्ड परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उनमें से अगर हमको r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है तो उसको अरेंज करने के कितने वेज है उसको बोला जाता है परम्यूटेशन। एग्जांपल से और भी क्लियर होगा, वो बाद में देखते हैं अपने, और पहले उसके बारे में सब लिख ले। इट इज डिनोटेड बाय NPR। आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू अरेंज r ऑब्जेक्ट्स। तो P मतलब परम्यूटेशन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। अब क्यों r जो है वो n से छोटा ही होगा? तो भाई सिंपल लॉजिक है ना। अगर मान लो मेरे पास 10 अलग अलग बॉल है अलग अलग कलर के, और उसमें से मुझे कोई बोले कि भाई अरेंज करो, तो क्या होगा? 10 में से मैं कितने बॉल को अरेंज कर सकता हूँ? 10 से 10 को भी कर सकता हूँ या 10 से कम को अरेंज कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि 10 बॉल हो और उसमें से मुझे 12 को अरेंज करना है? ऐसा पॉसिबल? नो। नो। क्लास में 15 बच्चे हो और उसमें से मुझे 20 को अरेंज करना है, ऐसा हो सकता है? नहीं। 15 के 15 को अरेंज करना हो सकता है, 15 में से 14 को अरेंज करना है, 15 में से 13 को अरेंज करना है, ओके, पर 15 में से 16 को अरेंज करना है, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, इसलिए आर हमेशा कैसा होगा? या तो n के जितना होगा या तो n से कम होगा। और NPR की फॉर्मूला, NPR is equal to n factorial upon minus r factorial। NPR की फॉर्मूला है n factorial upon n minus r factorial। अब समझते, 7p3, तो अपना n हो गया 7 और p हो गया 3, r हो गया 3, तो क्या होगा बोलो? n फैक्टोरियल मतलब 7 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल। 4। ओके, 7 फैक्टोरियल मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। हमारे पास तो कैलकुलेटर है, डायरेक्ट कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल 4 into 3 into 2 into 1 करो। 7 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया बोलो? सर टोटल आंसर 210। चलो टोटल 210 बराबर है। तो कितना टाइम लगा? पहले 7 फैक्टोरियल किया, फिर 4 फैक्टोरियल किया, है ना। अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट 7p3 का मतलब 7 से स्टार्ट करने का, और 3 लिखा है मतलब 3 स्टेप करने के। 3 मतलब 3 स्टेप करने के, 7 से स्टार्ट करने का। 7 into 6 into 5, बोलो क्या आंसर आया? 210। इतनी सारी क्या मगजमारी करनी है? अंडरस्टूड? यस सर। एक और देखते हैं, 8p5। ओके, अगर तुम फॉर्मूला से करोगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। चलो 8 फैक्टोरियल करो कैलकुलेटर से फटाफट, कितना होता है 8 फैक्टोरियल? 8 into 7 40320। कितना? 320 40320। 40320 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6, बोलो कितना आया? 6,720। बोलो फटाफट, कैलसी हाथ में लेके बैठो ना, तो इतना टाइम लगा दे। 6,720। 6720। 6720 20। बार बोला 20। 00 सर। हाँ 6720। अब 8p5 डायरेक्टली 8 से स्टार्ट करने का, और कितने स्टेप करने के? 5 स्टेप। 8 7 6 5 4 करो मल्टीप्लाई। 6720 आ गया। ओके, तो अपने ऐसे ही करेंगे। ये फॉर्मूला भले लिखी है पर सिंपल कैलकुलेशन में हम यूज नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तेरे फैक्टोरियल वाला कैलकुलस एग्जाम में अलाउड है? क्या बोलते हो बेटा? ये फैक्टोरियल वाला कैलकुलस आता है ना, कोई कोई कैलकुलस में फैक्टोरियल भी देते हैं, ऐसा तो अलाउड है वो? हाँ, कैलकुलेटर तो अलाउड ही है ना तुम्हारे को। नहीं, किसी में आता है फैक्टोरियल, किसी में नहीं भी आता है, वो इसलिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर सिंपल लेने का, साइंटिफिक लेके मत जाना, नहीं अलाउड है। सिंपल प्लस माइनस हाँ तो वही तो पूछना है। सादा कैलकुलेटर ही हाँ। चलेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट अलाउड। इसको तो सब आता है, साइन कॉस सब कुछ आता है। ले फिर मैथ्स की एग्जाम क्या देगा, पूरा कैलकुलेटर लेके आएगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अच्छा ये तो हमने देख रहे हैं, इसके पहले परम्यूटेशन की महत्वता समझना बहुत जरूरी है। मान लो क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और मुझे तीनों को अरेंज करना है। 3 स्टूडेंट है ए बी सी, मुझे तीनों को बिठाना है, तीनों 3 को बिठाना है। तो हाउ मेनी वेज आर देयर, बोलो। 3 factorial 6 ways. बी सी फर्स्ट वे, ए को पकड़ के रखो, सी बी दूसरा वे। अब बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए सी, बी सी ए। अब सी से स्टार्ट करते हैं, सी ए बी एंड सी बी ए। कितने वेज आए टोटल? बोलो 8 दिखता है लोगों को, हमको जब 8 दिखता है, बोलो। 5 को छोड़ के में दिखता है, इसलिए 6 ही बोला। 8 इसलिए बोला 5 को छोड़ के में देखता है। खैर वो तो माइक खराब है इसलिए ऐसा सुनाई दिया होगा, नहीं सर 6 ही बोला था। चलो अब देखो, इसी चीज को हम परम्यूटेशन से कैसे करेंगे बिना कोई अरेंजमेंट करे। टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 3, एन कितना होगी 3, और अरेंज कितना को करना है? तीनों 3 को करना है, तो आर भी कितना होगा 3। चलो एन पी आर 3 3 3, मतलब 3 से स्टार्ट करने का और 3 स्टेप करने के, 3 into 2 into 1 6। ओके, ये तो 3 थे, 3 की जगह मैंने 10 दे दिए होते तो कहाँ अरेंजमेंट करने बैठते, इतना सारा लिखने बैठते, एक आधा भूल जाते, बहुत सारे भूल जाते बीच में। ओके, और ऐसे डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये है परम्यूटेशन फॉर्मूला। जैसे नहीं अपने 10th में देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला टर्म दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया, और एकदम से कोई बीच वाला पूछ ले तो डायरेक्ट कैसे जाने का फॉर्मूला से, वैसे ही परम्यूटेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। वेरी फर्स्ट, NP0 is 1। ऐसा क्यों? तो देखते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, अब ध्यान से देखो, तो r की जगह पर 0 है, तो टेकिंग r इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, बोलो। NP0 इक्वल टू n फैक्टोरियल, r की जगह 0 लोगे तो इधर भी n फैक्टोरियल आएगा, जो क्या हो गया 1। तो आज के बाद याद रखना है NP0 1 होता है, याद रहेगा सबको। यस सर। NP1 n होता है, वापस NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब r की जगह 1 है, तो लेट अस टेक r इक्वल टू 1, टेकिंग r इक्वल टू 1, NP1 बोलो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हमेशा याद रखना, बहुत ध्यान से देखो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल हो फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैंने कोई जादू नहीं किया था, तो तुमको जादू बताया था ना, 7p3
7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल करने से अच्छा है कि सीधा क्या करो, 7 से स्टार्ट करके 3 स्टेप करो, 7 into 6 into 5, है ना। ये कोई जादू नहीं है, एक सिंपल सा रूल है, हाँ याद रखना। अब जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ वो याद रखना, जब भी 2 फैक्टोरियल अपॉन में हो, जब भी 2 फैक्टोरियल अपॉन में हो, तो हमेशा बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करने का छोटे तक। जब भी 2 फैक्टोरियल अपॉन में हो, छोटे को कुछ नहीं करने का, पर बड़े को सॉल्व करने का छोटे तक। ये दोनों में से कौन बड़ा है? 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के कहां तक? 4 तक। ऐसा लिख सकता हूं मैं, 7 into 5 4 फैक्टोरियल। यस सर। आगे 4 into 3 into 2 into 1 ही होने वाला है, पर वो नहीं करा, सीधा 4 फैक्टोरियल कट, 7 into 6 into 5। अंडरस्टूड? यस सर। अगर 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल हो तो क्या करने का? बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व करने का छोटे तक। 8 into 7 into 6 into 5 into 4। अब 3 to 1 लिखने की जगह लिख दो 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी 3 फैक्टोरियल तो है, कट। बाकी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर। ओके, तो वैसे इधर भी ये दोनों में से कौन बड़ा है बोलो? एन। बड़े फैक्टोरियल छोटे तक। n के तुरंत बाद क्या आ जाएगा? n minus 1 फैक्टोरियल, और अपॉन में भी क्या है? n minus 1 फैक्टोरियल, कट हो गया, क्या बचेगा? n। एन। n की 1 का आंसर आ गया n। अब थर्ड, npn is equal to n फैक्टोरियल। npn n फैक्टोरियल होता है। पहले फॉर्मूला npr की क्या होती है बोलो? npr की फॉर्मूला npr equal to n फैक्टोरियल अपॉन n minus r फैक्टोरियल। अब r की जगह पर n है तो क्या करेंगे? taking r equal to n, so therefore npn equal to n factorial upon n minus n factorial equal to n factorial upon 0 factorial, और आज एन ने फैक्टर बोला अपॉन 1 factorial 1 होता है, n factorial upon 1 because 0 factorial is 1। why? तो तुमको पता, मैं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आंसर आएगा n फैक्टोरियल। ओके, इसके लिए npn is n फैक्टोरियल। और देखो यहाँ पे वही था 3p3 क्या होगा? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1 यानी 6। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम चलते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज पे। हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज टू बी रिपीटेड। ओके, तो चलो ध्यान रखें, डिजिट सबको कौन सी दी है? सर 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है आ गया? अभी नहीं बोलना है, पता है तुमने गूगल को पूछ लिया होगा और क्या होगा। ब्रो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं बिगाड़ो। डिजिट्स 1 to 9, ओके, हमारे पास है और हमें 3 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है, यूनिट 10 और 100। ओके, 3 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है और लिखा है नो डिजिट इज रिपीटेड।
रिपीटेशन अलाउड नहीं है, नो डिजिट इज रिपीटेड। मतलब यहाँ पे हमें करना क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट ही करना है, यस और नो। अब देखो ये सम हम एक्सरसाइज 7.1 से भी कर सकते थे, 7.1 याद है ना सबको? चलो पहले हम एक्सरसाइज 7.1 से करते हैं, परम्यूटेशन से बाद में करेंगे, पहले 7.1 से। तो क्या आएगा बोलो? नो, किसी भी डिजिट की लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे जीरो तो है ही नहीं अपने पास वैसे भी। तो नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई हंड्रेड्स प्लेस, ये मैं 7.1 वाले मेथड कर रहा हूँ। पहले बोलो 100 प्लेस पे क्या होगा, 1 से लेके 9 हमारे पास 9 नंबर है, 9 में से कोई भी नंबर आ जाएगा। तो हाउ मेनी वेज? 9 वेज। नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई 10 प्लेस। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जो भी एक नंबर 100 प्लेस पे आया होगा वो 10 प्लेस पे नहीं आएगा। तो हाउ मेनी वेज? 8 ways। and number of ways to occupy unit place क्या होगा? 7 ways। तो इन सबके ऊपर से टोटल वेज या टोटल नंबर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 9 into 8 into 7 बोलो कितना होगा? 504 504। अब देखो इसी सम को हम परम्यूटेशन से करने जा रहे हैं। इसी सम को हम परम्यूटेशन से करने जा रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। टोटल नंबर्स कितने अवेलेबल है हमारे पास? 9, और जगह कितनी अवेलेबल है? 3। n को ले लेता हूँ 9 और r को ले लेते हैं 3, बिकॉज r इज ऑलवेज स्मॉलर इक्वल टू n, है ना? क्या मैं उल्टा लिख सकता हूँ, r को 9 और n को 3? हो सकता है ऐसा? नो। तो टोटल वेज 9 NPR वाली फॉर्मूला 9 कौन है ये? माइक्रोफोन बंद रखो। 9 से स्टार्ट करने का और 3 स्टेप करने के, तो 9 into 8 into 7 वही तो आया, 9 into 8 into 7 व्हाट इज आंसर? 504। ओके, तो जरूरी नहीं है कि तुमको परम्यूटेशन से ही करना है, अगर तुमको सिंपल ये लॉजिक लगा के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करना है तो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसी जिसकी सोच। समझ में आया सबको? Yes, sir. yes sir अब नेक्स्ट सब पे चलते हैं। अभी भी कौन है? देखो अभी भी चालू है किसी का माइक्रोफोन, कौन है ये? ध्रुव। नो सर, मैंने वो खेती वेती करता है कि नहीं करता है गांव में लेके? क्या सर? खेती करता है कि नहीं करता है गांव में लेके? हाँ सर, क्यों नहीं, पहले से करता था। बढ़िया। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड? देखो हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है, 4 डिजिट का नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। अच्छा डिजिट्स अपने को दिए कोई भी? डिजिट्स हमें कोई भी दिए? हाँ क्या ना तो बोलो कम से कम, दिए कि नहीं दिए डिजिट्स क्वेश्चन में? नहीं दिए सर। 4 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है, पर डिजिट्स नंबर्स अपने को दिए नहीं दिए? जैसे आगे में दिए थे 1 to 9, तो मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था अगर नंबर्स ना दिए हो तो कौन से ले लेंगे? 0 से लेके 9 तक। 0 to 9 अब लिमिट देखो, इसको भी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे बोलो? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग से करना है तो नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई
1000 प्लेस की लिमिटेशन है, नो रिपीटेशन बोला है वो मैं लिख दूं यहाँ पे, नो रिपीटेशन। सर आप 7.3 करवा रहे हो। 1000 प्लेस पे हमें जीरो नहीं लाना है, 1000 प्लेस पे हमको जीरो नहीं रखना है, श्रेया मैम। हाँ सर, मैं आपको बोल रही हूँ कि सर आप 7.3 करवा रहे हो, 7.2 स्किप कर दिया है, पूछ रही हूँ मैं। ऐसा है? यस सर। हाँ, मैंने इसलिए इंटरप्ट करा आप। नहीं बोलते। कोई बोल नहीं रहे, मैं बोल रही हूँ। 7.2 चलो 7.3 तो टाइम पास की बातें करेंगे। अब 7.3 चालू कर दी है तो वो दोनों परम्यूटेशन की है, हाँ। बराबर है। 7.2 तो हाँ छोटी वही था, इसलिए मैंने पूछा। बाद में ले लेंगे। ओके, हाँ। ये हाँ, देखो ठीक है। 1000 प्लेस की क्या लिमिटेशन है कि 1000 प्लेस पे जीरो नहीं हो सकता है ना। तो जीरो के अलावा 1 से लेके 9 तक नंबर है, उसमें से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा। हाउ मेनी वेज? 9 वेज। नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई 100 प्लेस। 100 प्लेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, पर हाँ जो नंबर 1000 प्लेस पे आया होगा अब वो 100 प्लेस पे नहीं आएगा। तो अभी टोटल 10 में से एक नंबर चला गया, तो कितने नंबर बचे? 9 वेज। 9. नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई 10th प्लेस। 10th प्लेस की भी कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक नंबर 10 में से 1000 प्लेस पे चला गया और एक 100 प्लेस पे चला गया, तो कितने वेज बचे? 8 वेज। एंड नंबर ऑफ वेज टू ऑक्यूपाई यूनिट प्लेस क्या होगा बोलो? यूनिट प्लेस के लिए क्या होगा? 10 में से 7. 3 नंबर चले गए, तो कितने वेज? 7 वेज। According to fundamental principle of counting, total 4-digit numbers 9 into 9 into 8 into 7 बोलो कितना हो रहा है? 4536 4536 आंसर। अब इसको वापस हम परम्यूटेशन से कैसे करेंगे? हाँ। नहीं, अब वो देखते हैं इसको परम्यूटेशन से कैसे करेंगे। ध्यान यहाँ पे है। अब देखो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, टोटल वेज परम्यूटेशन से। परम्यूटेशन से अगर करना है तो भी एक चीज का तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि भाई जो चीज की लिमिटेशन है, जो प्लेस की लिमिटेशन है उसको तो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1000 प्लेस की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है 1000 प्लेस की बोलो? पहले 1000 प्लेस को अलग से जीरो नहीं आ सॉल्व सकता। एंड बाकी 3 प्लेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस को साथ में ले लेंगे। 1000 प्लेस की लिमिटेशन है कि 1000 प्लेस पे जीरो नहीं आ सकता, तो कितने नंबर बचे बताओ? 9 नंबर बचे। 9 में से कोई भी एक आएगा, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 9p1। 9 में से कोई भी एक नंबर, तो 9p1। अंडरस्टूड? यस और नो? एंड का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने पहले बोला था लास्ट लेक्चर में कि एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब प्लस। अब रिमेनिंग 3 प्लेसेस, 3 जगह बची है और नंबर भी कितने बचे होंगे? 10 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे आ गया होगा, तो 9 नंबर बचे होंगे। तो नंबर बचे 9 और जगह बची 3, तो क्या होगा? 9p3। एनी डाउट? एक नंबर तो यहाँ पे आ गया, 10 में से एक नंबर चले गए, तो 9 नंबर बचे। 9 में से 3, 9p3। अब 9p1 तो 9 होगा। क्यों 9 होगा? अभी तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट पड़ा, np1 इज n, और ये रिजल्ट नहीं पता हो तो भी क्या है, 9 से स्टार्ट करने का और एक ही स्टेप करने का। तो 9 से स्टार्ट करने का और 3 स्टेप करने के। 9 into 8 into 7, जरा ऊपर तो देखो, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आएगा आंसर? 4536। एनी डाउट? नो सर।
मतलब सर जो लिमिटेशन वाला होगा उसको अलग कर देने का हाँ, और उसको अलग बाकी कर देने का। मल्टीप्लाई करना। उसको अलग कर देने का, जिसकी लिमिटेशन हो ना उसको, है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, और परम्यूटेशन से भी कर रहे हैं। एग्जाम में तुम्हारे को जो लॉजिक से करना हो तुम कर सकते हो, और करना सही, बिल्कुल लॉजिक ना चले ऐसा मत करना। बस अब मैं सब परम्यूटेशन से करूंगा। ओके, क्योंकि परम्यूटेशन की एक्सरसाइज चल रही है, अब तो अपने सारे सब परम्यूटेशन से ही करेंगे। नंबर 3 क्या है? नंबर 3, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स कौन सी अवेलेबल है? 1 2 3 4 6 और 7। ओके, और आपको 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। यूनिट, 10 और 100, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। और क्या बोला है? नो डिजिट इज रिपीटेड। चलो ध्यान यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट परम्यूटेशन से ही करने वाला हूं, तो ध्यान यहाँ रखना। हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। बोलो कौन से डिजिट की लिमिटेशन है इस बार? यू यस यूनिट डिजिट 0 तो है ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाले प्लेस की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। यूनिट डिजिट की लिमिटेशन है, अगर इवन नंबर बनाना है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 2 4 या तो 6, ठीक है ना। टोटल रेस यूनिट प्लेस को अलग से सॉल्व करेंगे, एंड रिमेनिंग 2 प्लेसेस, बाकी दो की कोई लिमिटेशन नहीं है, रिमेनिंग 2 प्लेसेस। चलो यूनिट डिजिट की क्या लिमिटेशन है? यूनिट डिजिट पे ये तीनों में से कोई भी एक नंबर आएगा, यस और नो? तीनों में से कोई भी एक, तो क्या होगा? 3p1, तीनों में से कोई भी एक, एंड यानी मल्टीप्लाई। रिमेनिंग 2 प्लेस की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब ये सब में से कितने नंबर है टोटल हमारे पास? 6। 6 में से एक नंबर यहाँ चला गया होगा, तो भी हमारे पास कितने नंबर बचे होंगे? 5 नंबर बचे होंगे, और जगह बची तो क्या होगा? 5p2। एनी डाउट? नो सर। 3p1 3 होता है, 5 से स्टार्ट करके 2 स्टेप करो, तो 5 into 4, व्हाट इज द आंसर? 60। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. सर ऐसे भी लेस देन 1 मिनट हो जाएगा, मीटिंग एंड कर दो। मीटिंग एंड करके वापस ज्वाइन हो जाओ। चलो now next question, number 4. Find the number of 4-digit numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5. डिजिट्स हमको दी है 1 2 3 4 5, ओके, और हमें 4 डिजिट का नंबर बनाने को बोला है। यूनिट, 10, 100 और 1000, दो सिचुएशन दी है। एक तो पहला क्वेश्चन वही है कि टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, और दूसरा हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन, उनमें से इवन कितने होंगे। तो चलो ध्यान यहाँ पे, सबसे पहले टोटल 4 डिजिट नंबर्स, बताओ इस बार कौन सी डिजिट की लिमिटेशन है। 4 इवन वाला केस अभी हम नहीं देख रहे हैं, इवन वाला तो बाद में फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड टोटल 4 डिजिट नंबर्स, उसमें ऑड इवन सब आ गए,
तो बताओ कौन सी प्लेस की लिमिटेशन है यहाँ पे, बोलो जल्दी। मोहम्मद हमारा भैया से कौन से प्लेस की लिमिटेशन है, सिंपल सा सवाल पूछा है, 1000 बोलो कुछ तो बोलो, बोला तो जोर से बोलो, मुझे तो सुनाई कम दे रहा है। लग ही रहा है सर मुझे। और बोलना तो जोर से बोलना, पर लग ही रहा है तेरे को तो। बोल रहे हो इतने जोर से, तो बोल रहे 1000। हाँ आप सुनाई दिया, इतनी जोर से बोल। 1000 की लिमिटेशन क्या है बता, 1000 पे कौन सा नंबर नहीं आ सकता है बता, हाँ जी। जोर से बोल। जय माता जी। बोलो जल्दी। नहीं बोलना, मैं जा रहा हूँ ना मीटिंग एंड कर। सर जीरो नहीं आ सकता, पर जीरो कहाँ है जो लाना है? जीरो है ही नहीं। पर इसमें नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अभी कौन से प्लेस की लिमिटेशन है मुझे ये बताओ। किसी भी नहीं है सर। किसी की भी नहीं है, बस यही तो मुझे सुनना था कि किसी की भी लिमिटेशन नहीं है। ओके, कोई भी प्लेस पे कोई भी नंबर आ हाँ सर सकता वो है। तो पता है। ओके तो बोलना फिर पता है तो। नहीं बोलते। सुनो, हमारे पास नंबर है 5 और जगह अवेलेबल है 4, तो क्या लिखोगे? 5p4। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। 1000 प्लेस के लिए 5 वेज, 100 प्लेस के लिए 4 वेज, 10 प्लेस के लिए 3 प्लेस और यूनिट के लिए 2 प्लेस। 5 into 4 3 into 2 क्या आएगा आंसर? 120। और ऐसे करो तो भी हो जाएगा। 5 से स्टार्ट करो, 4 स्टेप करो, ये यार 5 into 4 into 3 into 2 equal to 120। आंसर 1। एनी डाउट? नो सर। No, sir. अब इवन नंबर्स के लिए हमें इवन नंबर चाहिए। अब इवन नंबर के लिए क्या प्रॉब्लम है बोलो, किसकी लिमिटेशन है? Last unit place. यूनिट यूनिट डिजिट पे इवन नंबर बनाए कि 4 क्या 4 है? या तो 4, तो टोटल 4 डिजिट इवन नंबर्स। लिमिटेशन यूनिट प्लेस की है तो यूनिट प्लेस को अलग से सॉल्व करेंगे, एंड बाकी 3 प्लेस की कोई लिमिटेशन नहीं है तो रिमेनिंग 3 प्लेसेस को अलग से करेंगे। यूनिट प्लेस पे दो में से कोई भी एक नंबर ही आएगा, दो में से कोई भी एक का मतलब 2p1, दो में से 2p1, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब रिमेनिंग प्लेसेस कितनी है? 3, और ये 5 में से एक नंबर यहाँ पे आ गया होगा। मान लो 2 आ गया या मान लो 4 आ गया, चलो मान लो 4 आ गया, तो भी कितने नंबर बचे हमारे पास? 4 नंबर बचे, और जगह कितनी है? 3, तो क्या होगा? 4p3। नंबर अवेलेबल 4 है और जगह अवेलेबल 3 है, 4p3। 2p1 तो 2 होगा, 4 से स्टार्ट करो, 3 स्टेप करो, 4 into 3 into 2 क्या आएगा? 48. Means our answer number 2. Any doubt? No, sir. No, sir. Next, number 5. From a committee of 8 persons, in how many ways we can choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? अब देखो टोटल पर्सन्स कितने हैं? 4. 8 पर्सन्स है। ओके, और उसमें से हमको कितने को सिलेक्ट करने को बोला है? इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज 2 पर्सन, 2 को अरेंज करना है। अरेंज कितना को करना है? 2 को। ओके, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो सिंपल क्या हो जाएगा बोलो? 8 में से 2 को करना है तो टोटल वेज क्या हो गए?
कोई लिमिटेशन है कि ये चेयरमैन नहीं हो सकता है, ये वाइस चेयरमैन नहीं हो सकता? नहीं, खाली क्या बोला है कि एक ही पर्सन दोनों नहीं हो सकता, मतलब एक पर्सन चेयरमैन भी हो जाए और वही का वही वाइस चेयरमैन भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, मतलब रिपीटेशन नहीं करना है, तो सिंपल क्या होगा, Repeatation not. है ना, 8 में से कोई भी दो, 8 में से कोई भी दो को सिलेक्ट करोगे, एक चेयरमैन बन जाएगा, एक वाइस चेयरमैन बन जाएगा। ओके, क्या होगा 8 into 7 मिल जाएगा आंसर 56। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. नंबर 6, फाइंड n फाइंड करना है, n-1p3 रेशियो np4 इक्वल टू 1:9। चलो इसको पहले अपॉन में लिख देते, n-1p3 अपॉन np4 इक्वल टू 1/9। क्या फाइंड करने को बोला है? n बोला है ना फाइंड करने को, फाइंड n। Yes. चलो अब n-1p3 का मतलब n-1 से स्टार्ट करने का और 3 स्टेप करने के, n-1, n-2, n-3, है ना, ये कम करते जाएंगे, और अपॉन में np4 मतलब n से स्टार्ट करने का और 4 स्टेप करने के, n-1, n-2, n-3 इक्वल टू 1/9। एनी डाउट? No. No, sir. No, sir. n-1, n-2 और n-3 ऊपर नीचे कट, क्या बचा 1/n Nine. 9, So 9. N equals to 9. n इक्वल टू 9। आज यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, Okay, sir. समझ में आया ना सबको? Okay, sir. Yes, sir. Sir. चलो बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। Bye, sir. Bye, sir.